सेंटेंस फॉर ऑफिसेस। ऑफिस में इस्तेमाल करने वाले जुमले। ही हैज़ बीन वॉर्न, उसे वार्निंग दे दी गई है। ये जुमला जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो देखिए, जब इसमें वार्निंग देने वाले का जिक्र नहीं है और वार्निंग दे दी गई है तो ऐसे जुमले पैसिव वॉइस होते हैं। तो पैसिव वॉइस जुमले में जब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके साथ बीन भी लगता है। ठीक है, वैसे एक्टिव में तो हैज़ और फिर थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन पैसिव में हैज़ के साथ बीन भी लगता है। तो उससे वार्निंग दे दी गई है या ही हैज़ बीन वॉर्न, या उससे सैलरी दे दी गई है तो ही हैज़ बीन रिसीव्ड सैलरी, तो जिसमें पैसिव वॉइस में बीन भी लगता है। दिस पॉइंट वॉज नॉट टच, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो इस बारे में इस चीज़ को तो पॉइंट कहें, वॉज नॉट टच के बारे में ये मतलब ये तस्वर किया जाता है कि कोई तस्करा नहीं। नॉट टच का मतलब यह है कि कोई तस्करा नहीं हुआ, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दिस पॉइंट वॉज नॉट टच। आई विल श्योरली कीप दिस इन माइंड, मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। तो कीप दिस इन माइंड का मतलब है ख्याल रखूँगा, जहन में रखूँगा और इस बात को समझूँगा। द हेड क्लर्क इज़ ऑल इन दिस ऑफिस, किसी के लिए भी कह सकते हैं, कोई भी किसी भी काम में बहुत सोर्स वाला बंदा हो, जिसकी सारी बात मानी जाती हो और वो सारा करता धरता हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ऑल इन ऑल। द हेड कलर इज ऑल इन दिस ऑफिस। आई एम फॉलोइंग वॉट एवर यू आर सेइंग, ये अपने बॉस के सामने भी या अपने कोलिग के सामने भी जुमला बोल सकते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। आई एम फॉलोइंग वॉट एवर यू आर सेइंग, जो कुछ भी आप अभी बोल रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि मैं इसको समझ रहा हूँ। फॉर हाउ मैनी डेज यू वुड हैव टू टेक लीव, तुम्हें कितने दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। ये जुमला भी एक फिक्स जुमला है कि कभी कोई छुट्टी मांगता है कि कोई को पेपर दे रहा होता है या किसी घर में कोई तकरीब होती है या कोई बीमार होता है तो वो छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के लिए फिर वो पूछेंगे फॉर हाउ मेनी डेज यू वुड हैव टू टेक लीव। देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डे, बहुत से दिन ऐसे होते हैं काम बहुत होता है, लोड बहुत होता है, तो उस दिन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज, आजकल काम का जोर है। ही डिडंट गेट लीव, उसे छुट्टी नहीं मिली। कोई छुट्टी लेना चाहता हो, काम का लोड, जैसे बताया कि पहले जुमले में इससे पहले कि काम का लोड है, तो ही डिडंट गेट लीव, उसे छुट्टी नहीं मिली, तो उस वक्त भी किसी के बारे में कहें कि उसने छुट्टी के लिए अप्लाई तो किया था बट ही डिडंट गेट लीव। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, पुट अप के लिए ये होता है कि तहरीर करके लिख के बताएं कि नोटिस बोर्ड पे कुछ मार्कर से या कोई चौक से लिखें। नोटिस जो जारी की गई है तो उस नोटिस को किसी पेपर में लिख के दे देते हैं और कहा जाता है पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लगा दो। आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, किसी के नए ऑफिस में जाएं और आपको कोई नया एम्प्लॉय नज़र आए तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, क्या तुम इस दफ्तर में काम करते हो। आई हैव फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद द डायरेक्टर एट 3 o'clock। अच्छा, डायरेक्टर वगैरह डायरेक्ट तो मिलते ही नहीं हैं, उनसे भी एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो उसके लिए ये जुमला इस्तेमाल किया गया कि आई हैव फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट, कि मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया है किससे, डायरेक्टर साहब से 3 बजे का वक्त लिया है, ये अपॉइंटमेंट लिया। व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, आप किस ओहदे पर हैं। अब आप किसी नए दफ्तर में जाते हैं, कोई आपसे बहुत बातें करता है, आपसे बहुत इंक्वायरी करता है, आपको कुछ समझाता है, तो यू कैन आस्क हिम और हर कि व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड। तो अब तक के लिए इतने सेंटेंसेस हैं ऑफिस में यूज़ करने के लिए। आपको इसको अगर आप इसको याद कर लें और समझ लें तो आपके ऑफिस में कुछ जुमले इस्तेमाल करने के लिए आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।